तो इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातिक रेशियो को देखेंगे, है ना, और उनको जो निकालने की ट्रिक्स है उनको याद करेंगे और इंग्लियों पर हैंड्स में करना है, कैसे याद करना है उसे हम देखेंगे। राइट, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 6 जो अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ट्राइंगल के वो मैंने लिख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब यहाँ पर मैं बोलूँ तो इसमें आपने टीचरों के पास ये देखा होगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इनका रेशियो का क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, इन सब का वर्गमूल लेते हैं। और ये सबने आपने बहुत सारे टीचरों से आपने ऑनलाइन देख लिया होगा नॉर्मल, लेकिन इसका रीजन क्या है वो मैं यहाँ बताने को शो नहीं करूँगा कि एक 4 का ही भाग क्यों देते हैं, पता होगा आपको। ठीक है, चलो। तो यूट्यूब के लिए इतना तो कोचिंग वालों के लिए जाना चाहिए था, बात है ना। चलो, वैसे भी सब कुछ जा ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साइन जीरो की वैल्यू को निकालें तो कितना मान निकलेगा, तो हमने बताया कि जीरो में आप किसी भी संख्या का चाहे गुणा करो चाहे भाग दो, आंसर आएगा जीरो। जीरो में, ध्यान रखना। तो जीरो में अगर आप चाहे 4 का गुणा करो तब भी आंसर जीरो आएगा, चाहे आप जीरो में 4 का भाग दो तब भी आंसर जीरो आएगा। तो यहाँ कितने डिग्री आएगा, 0 डिग्री का एंगल जीरो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को इसे सॉल्व करना, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा आपका 1/2, है ना, क्योंकि 4 रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा तो ये निकलेगा 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल फिर होगा नहीं, तो ये रह जाएगा 1/2। क्लियर, समझ गया, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो रूट 3, और ये 4 का वर्गमूल होगा तो 2, रूट 3/2। इसमें देखें 4 से 4 कट जाएगा ऐसे करके, तो क्या बचेगा, तो यहाँ 1। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है उसकी। सबसे साइन का सबसे बड़ा मान 1 होगा और साइन का सबसे छोटा मान 0 होगा। और जस्ट इसका उल्टा होता है कॉस। क्यों होता है इस पर कल चर्चा हो चुकी है, ग्राफ मैंने बना के दिखाया था आपको। तो अगर नॉर्मली टीचर्स ऐसे याद कराते अपने यहाँ पर, तो है ना, क्या कि साइन की वैल्यू लिख लो उसका उल्टा कर लो, 1 इसको यहाँ रख दो, रूट 3/2 इसको ये, इसको यहाँ 1/2। ऐसा क्यों होता है, कल ग्राफ में चर्चा हुई थी इसकी बना करके, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे अब साइन के बाद टेन थीटा निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या कि टेन थीटा जो होता है उसका मान एक ये भी होता है कि साइन थीटा बट्टी में कॉस थीटा। तो आपको चाहिए टेन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान बट्टे कॉस 0 डिग्री का मान, दोनों को रख करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टेन 0 डिग्री का मान आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, साइन थीटा ये कॉस थीटा, तो ये साइन 0 का मान है ये कॉस 0 का मान है, तो 0/1, तो इसका मतलब 0 में हम 1 का भाग दे रहे हैं और 0 में हम किसी का भी भाग देंगे या गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, ठीक है, इसको भी बट्टे मान लो 1/2। और ये साउंड, एक मिनट रुकिए थोड़ा, साउंडिंग बाहर से क्यों आ रहा है, तो बाहर का साउंड आ रहा था इसलिए, चलो ठीक। अब देखना, अगर ऐसे करें टेन को, तो साइन 30 डिग्री का मान ये रहा और कॉस 30 डिग्री का मान ये रहा, तो ये इसको साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा सॉल्व करोगे तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है, अगर ऐसा सॉल्व करने को आपको मिला 1/2 बट्टे में रूट 3 बट्टे में 2, तो सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है, सबसे ऊपर, बीच वाली बीच में, ऐसा मल्टीपल कर बताया होगा आपको। तो यहाँ जब ये ऊपर पहुंच जाएगी तो यहाँ 2 आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएंगे और ये ऊपर ऐसे मान लो कि ये 2 ऊपर आ गई है, कौन सी, 1 के पास में, और यहाँ 2 रूट के पास में 3 पहुंच गई, 2 से 2 कटे, क्या बचेगा, 1/√3। तो इसकी जगह पे क्या निकलेगा, 1/√3। ऐसे यहाँ क्या निकलेगा बोलो, 2 से 2 रूट कट जाएगा, या तो ऊपर ले जाए काटो आप, यहीं काट दो, 1 बचेगा। तो 10/45 का मान कितना हो गया, 1। यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2 ऊपर जाके कट जाएगा और 1 का भाग लगेगा, रूट 3 रह गया ना बट्टे में 1 में, 1 से कोई मतलब नहीं, तो रूट 3 ही बचेगा वो। यहाँ ध्यान देने वाली बात, इनफाइनाइट क्यों आएगा, 0 का भाग हम किसी भी संख्या में देंगे, 0 का भाग इनफाइनाइट आंसर आएगा। अगर इनफाइनाइट का भाग देंगे तो 0 आएगा। इसी पर रामानुजन 4 में पूरा रिविजन दिया था। तो यहाँ पर 0 का हम डिवाइड करेंगे 1 में, तो 0 क्या है, एक अपने आप में कुछ भी नहीं है संख्या, लेकिन 1 से डिवाइड होगा तो 1 कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट, है ना। चलो यहाँ देखें तो अब कोसेक, अब देखो तरीका ये भी है कि इसे उल्टा लिख दो, इसे उल्टा लिख दो, इसे, पर ये उल्टा लिखने से इतना वो नहीं होगा, दिमाग में आएगा, दिमाग में एक वैल्यू घूमेगी और एक से दूसरी भी आ सकती है, दूसरे से पर अपने आप ही घूम जाएगी। जैसे आपको कोसेक 30 का मान पूछा गया, किसका, कोसेक 30 का, तो साइन की वैल्यू तो नॉर्मल याद हो जाएगी आपको, एक लाइन है ना, तो साइन 30 की वैल्यू आपको याद आनी चाहिए उसी समय, कितनी, साइन 30 की,
तो आप अगर मैं बोलूँ कि कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम ही तो कोसेक है। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है या कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू रखनी है सवाल में, तो साइन 0 डिग्री के मान दिमाग में आना चाहिए। तो साइन 0 का मान कितना होता है बोलो, 0 शुरुआत होती है साइन की, तो 0 का भाग लग रहा है 1 में, तो वही इल्फानाइट ये आ गया। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ से पलट दो, इसको पलट दे, आ रहा है लेकिन फिक्स नहीं है, ये आ ही जाएगा हर बार। जब पूरी लिखोगे तो फिर गड़बड़ा जाएंगे सारे मान, ठीक है ना। यहाँ देखना दोबारा, ऐसे ही मान लो अब कोसेक अगला पूछ रहा है कोसेक 30 का मान बताओ, तो कोसेक 30 के लिए साइन 30 का मान आना चाहिए। साइन 30 का मतलब 1 का आधा यानी 1/2, तो एक के बट्टे में लिख दो क्या 1/2, तो ये नीचे वाला कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो 2/1, 1 का भाग देने वाला क्या है 2 ही का 2 ही रहेगा, तो 2 हो गया। क्लियर। अब किसका पूछ रहा है कोसेक 45 का, तो जो साइन 45 का मान है उसे क्या करना है उलट देना है, √2 को ऊपर लिख दो, तो बट्टे में 1 आएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही कोसेक 60 का मान पूछ रहा है, तो साइन 60 के मान को उलट दो, है ना, साइन 60 के मान को तुरंत उल्टा कर दो, 1 के बट्टे में लिखना है, तो 2 ऊपर √3 नीचे आ गया। अब ऐसे ही इसमें पूछा किसका मान कोसेक 90 डिग्री का मान, तो साइन 60 का जो मान है उसको उलट दो, 1 के बट्टे में 1, है ना, साइन 60 का जो सॉरी साइन 90 का मान है उसके बट्टे में 1 आ गया। चलो अब यहां से देखना इसको, यहाँ सेक का मतलब कॉस जो थीटा है, सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस का व्युत्क्रम ही होता है सेक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम। क्लियर। तो जो हमें 0 डिग्री चाहिए तो कॉस 0 के मान को 1 अपॉन में रखना है ना, जो भी चाहिए बस वही उसी डिग्री का मान या कॉस का बट्टे में रखना है। तो चाहिए सबसे पहले 0 डिग्री, किसका मान सेक 0 डिग्री का मान, तो कॉस का मान 1 के बट्टे में रखना है, तो क्या आएगा यहाँ 1 आ गया। फिर इसके मान को उलट दिया, अब आ जाएगी वैल्यू 2/√3, हाँ √2 आएगी, ऊपर कौन जाएगा वो, और ये 2, ये ध्यान से क्योंकि 1 के बट्टे में क्या आ रहा है 0, तो 0 का भाग दे रहे हैं, 0 का भाग देंगे मतलब इल्फानाइट, तो वो आ गया पलट के देखो, फिर घूमी हुई वैल्यू देखो 2 आ गया √3 और उल्टी है ना। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू निकालिए तो tan के मान को पलटो, क्योंकि कॉट किसके बराबर होगा, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, tan का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट 0 डिग्री चाहिए यानी tan 0 डिग्री के मान को उलट दो, कॉट 30 डिग्री चाहिए tan 30 डिग्री के मान को उलट दो, व्युत्क्रम कर दो उसका, है ना। चलो तो हमें चाहिए कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 के बट्टे में वही tan 0 डिग्री का मान, तो क्या आएगा इसका आंसर, हाँ कॉट 30 डिग्री चाहिए तो tan 30 के मान को उलट दो, बट्टे में 1 कोई मतलब नहीं, बट 1/1 वही रहेगा, यहाँ उलट दो इस मान को, 1 के बट्टे में रखना है मतलब उलटने का मतलब, तो 1/√3। इस समय ध्यान दे हाँ ये वाली बात, क्योंकि ये जो मान है उसे हम किसके बट्टे में रख रहे हैं, अगर इल्फानाइट का भाग हम किसी में भी देंगे तो आंसर आएगा 0। लेकिन यदि ये बात नोट करने वाली है, स्क्रीनशॉट में ले लेना आप इस बात को, देखना सबसे पहले तो ये कि कोसेक किसका व्युत्क्रम है, कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है, तो कैसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होगा 1/कोसेक कोस थीटा का व्युत्क्रम, और tan थीटा किसका व्युत्क्रम होगा 1/cos थीटा। क्लियर। अब यहाँ से ये वाली बात कि अगर हम किसी भी संख्या में कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या अगर हम 0 का भाग देंगे, 0 यानी 0, तो हमें क्या प्राप्त होगा अनंत प्राप्त होगा, अनंत। ठीक है, इल्फानाइट है ना, जैसे हम ये लिख रहे हैं। और अगर हम किसी भी संख्या में अनंत का भाग देंगे इल्फानाइट का, तो हमें क्या प्राप्त होगा 0, शून्य प्राप्त हो जाएगा। दोनों को बहुत ध्यान देने वाली बात है, गुणा करेंगे किसी भी संख्या में 0 गुणा कर दिया, 0 में गुणा करना, 0 में भाग देना, इसको भी लिख लो आप, तो लिखा है कि 0 में आप किसी भी संख्या का चाहे गुणा करें, किसी भी संख्या हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो आंसर 0 मिलेगा। 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देंगे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बार बार, तो आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। यानी 0 में आप भाग देंगे, 0 में आप गुणा करेंगे तो 0, लेकिन 0 का ही भाग देंगे तो इल्फानाइट मिलेगा, इल्फानाइट का भाग देंगे तो 0 मिलेगा। तो ये नोट करने वाली बात है, जो की पॉइंट है, बच्चे आप स्टूडेंट की उम्र में भूलते हैं, जब आगे जाएंगे तो फिर नहीं भूलेंगे, कॉन्फिडेंस फिर आ जाएगा उनके अंदर। जब ये वाली अभी स्टेज है 10th में, तो वो यही भूलते हैं, अनंत आएगा कि 0 आएगा, कंफ्यूज सीधे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार,
फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे सवाल करते हैं, ठीक है ना। चलो पुश कर दो वीडियो को, तो साफ करते हैं इसको। तो अब हम प्रश्नावली 8.1 की बात कर रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय है, उसकी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। चलो देखो, तो सीख करके जाना, और जब मैं कहूँ स्क्रीनशॉट ले लो तो लिख लेना सवाल को, ठीक है। और सीखने पे अभी पूरा फोकस करना, अभी बंद करो पेन कॉपी और फिर पहले सीखने पे। तो सवाल क्या कह रहा है उसको पहले समझो। त्रिभुज एबीसी में, यानी एक हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, इसलिए बना के नहीं दिया स्क्रीन पर, ठीक है। कोण बी समकोण है, ठीक है। समकोण जानते हैं आप 90 डिग्री के बराबर होता है। और उसमें कह रहा है कि ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, साइन ए बराबर, साइन ए निकालनी है, साइन ए का अनुपात कॉस ए का, और ये साइन सी और कॉस सी। अब यहाँ पर बच्चा कितनी जल्दी करेगा, पहले 10th लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं, हाई लेवल तो ऑफलाइन करूंगा, कोचिंग में कुछ प्राइवेसी रखनी होती है ना। ये मैसेज कैसे आ रहा है इसके अंदर, चलो अभी देख लेंगे बात में। तो देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस साइड से बना रहे हैं, लेकिन एंगल यहाँ पर ये सवाल आपको क्यों पूछा गया पता है। ये सवाल आपसे कहना चाह रहा है कि क्या आप कोण के बारे में जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत, कोण क्या चीज होती है। तो मैं आपको बता दूं, समकोण त्रिभुज के समकोण एंगल जो होता है, राइट एंगल, उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और उसने कहा कि जो समकोण है वहीं पर बिंदु बी है, यानी बी कोण को समकोण नाम दिया गया है। अब ए और सी अपने हिसाब से आप कहीं भी रख लो, एबीसी त्रिभुज है ना, तो बी तो आ गया। अब ये यहाँ रखो चाहे वहां रखो, वो आपके डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो जैसे मैंने यहाँ मान लो ए बी और ये सी हो गया, क्लियर, ठीक है। अब इसमें ये लिख के दे रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी कौन हो गया ये, तो ए बी बराबर लंब, अभी बना के लंब ये नहीं है, लंब डिसाइड ये नहीं करेगा, अभी लिख लो केवल के बी बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया। और बी सी बराबर कौन, बी सी बराबर 7, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर डिसाइड कौन करेगा कि लंब कौन है, इसी बात के लिए ये सवाल बना है कि आपको ये बात पहचान में आती है या नहीं आती है। कौन सी, इसने कहा साइन ए, वहां कह रहा है साइन सी, यहाँ कह रहा है कॉस ए, वहां कह रहा है कॉस सी। तो इसमें ये बात ध्यान रखना, अगर इसने कहा साइन ए, तो ए के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे फिर इसको। अगर इसने कह दिया साइन सी इस वाले सवाल के लिए, तो फिर सी के कोण सी के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, समझ में आया। अगर उसने लिख के दिया, मान के चलो साइन ए, और अब मैं तुम्हारा वो वाला फॉर्मूला बता दूं जिससे मैंने तुम्हें ट्रिक याद कर लिए, कौन सी, हिंदी मीडियम वाले इसे याद करते हैं, लाल बट्टे कक्का, ठीक है ना। तो साइन आपका जीरा, कॉस आपका जीरा, और टेन आपका जीरा। तो साइन लंबट्टे कर्ण होता है, साइन के बाद कॉस आधार बट्टे कर्ण, फिर लंबट्टे आधार, यानी वो टेन हो गया। तो यहाँ पर दो ही है, साइन और कॉस, ठीक है। तो साइन ए का मतलब, जैसे ए कोण ये बना हुआ है ना, तो ए कोण के सामने वाली भुजा हो गई लंब, हो गई। और ये क्या कह रहा है, लंबट्टे कर्ण, तो चेंज नहीं होगा, वो तो 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है। तो साइन ए का मतलब, साइन ए का यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो सीधा निकाल दिया है ना, सॉल्व। लेकिन आपको देखना, साइन ए का मतलब आपको कहते हैं ये लंब, लंब कितना है 7, क्या कर्ण आपके पास ए सी ये है, बताओ, कर्ण दिया नहीं उसने, है ना, निकालना पड़ेगा। और अगर आपके पास दो भुजा दी हो किसी भी ट्रायंगल की और एक नहीं दी है, तो आप निकाल सकते हो उसे। और अगर उसमें ये भी दे दिया कि वो समकोण है एक, तो और आसान हो गया फिर तो निकालना। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो फिर इसे हटा लें अभी, क्योंकि यहाँ इसी का मान भरना पड़ेगा आकर के, बस वही आंसर है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, त्रिभुज कौन सा वाला है, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग है ना बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो कहती है। तो कर्ण का वर्ग पता है आपको, नहीं पता सर, इसी मान लिया, पता नहीं, इसी का स्क्वायर, सही है। चलो, लंब का वर्ग पता है आपको, पता तो है सर, 24 दिया है, 24 का स्क्वायर कर लीजिए। आधार का वर्ग पता है, अभी इसमें लंब और आधार कोई भी, हाँ नॉर्मल कहीं भी लिख लो, आगे पीछे जुड़ के एक ही आने हो, तो आधार 7 का स्क्वायर। तो चलो इसी का मान चाहिए हमें यहाँ से, है ना। अगर इस स्क्वायर को यहाँ से मैं हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये बात तो क्लियर होगी दिमाग में बिल्कुल, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर होगा 576 और 7 का स्क्वायर होगा 49। और ये रूट क्यों आया, ये रूट क्यों आया, वहां से स्क्वायर हटाया। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इधर देखा जाए तो रूट के अंदर आ जाएंगे 625। तो कितना निकल के आएगा इसका मान, ए सी इक्वल टू 25 × 25, तो ये आ जाएगा 25।
तो AC का मान आ गया आपके पास कितना 25 आ गया। तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ AC इक्वल टू, हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ लिख दिया मैंने कि AC बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और ये AB बराबर कितना प्राप्त हुआ था, दिया है पहले से इसमें 24, और एक और दिया था कौन सा BC बराबर 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके आंसर रखने हैं, ये इनके मान रखने हैं उठा उठा करके, ठीक है ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ जगह खाली करता हूँ थोड़ा सा। देन आगे साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए का मान क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। अब ए के सामने वाली भुजा को बोलेंगे लंब, कर्ण वही रहेगा, कर्ण कितना आया था हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे लंब, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अगर थीटा ए लिया है तो उसके सामने वाली भुजा ये वाली लंब होगी, अगर थीटा सी लिया, उसमें सी लिख दिया पीछे, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होगी। तो लंब इज नॉट डिपेंड, लंब डिपेंड किस पे करेगा, ये सब परपेंडिकुलर किस पे, एंगल पर, कि एंगल हम कौन सा देख रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो साइन ए का मतलब लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कौन सा BC बट्टे में कर्ण, तो वही रहेगा हाइपोटेनियस AC। तो BC का मान 7 और इसका मान 25। चलो इसका मान बताओ कॉस ए का, कॉस ए का मान क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मतलब अब देखना कॉस ए का मतलब यही लंब होगा, तो अगर ये लंब हो गया कर्ण चेंज नहीं होता, तो आधार पर ये बचा है ना। तो कॉस का मान क्या होगा, पहले तो ये बताओ आधार, आधार कौन सा लिया जाएगा, फिर ए का मान पूछ रहा है ना, तो ए लंब तो वही हो गया सामने वाला, तो आधार ये होगा फिर। तो आधार के लिए फिर क्या बोलेंगे AB बट्टे में कर्ण वही है, फिर आधार बट्टे कर्ण, कर्ण का मतलब AC। तो आधार कितना 24 और कर्ण कितना 25। अगला फिर कौन सा कह रहा है, ये सेकंड वाला, ये तो पहले वाले क्वेश्चन के आंसर हो गए, सेकंड वाले के कितने साइन C, ध्यान से C लिया है थीटा, तो C के सामने वाली को लंब कह देंगे, कर्ण फिक्स है तो फिर ये आधार हुआ, ठीक है। तो साइन C मतलब लंब बट्टे कौन, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कौन है, C कह रहा है, तो लंब ये रहा, लंब कौन सा है 24, कर्ण कौन सा है वही रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है cos C, cos C, तो C का मतलब लंब यही रहेगा, लेकिन वो कह रहा है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कौन सा 7 और कर्ण कौन सा 25। दैट्स ऑल, ये इसके आंसर है ना, नॉर्मल। स्क्रीनशॉट लो, समझ में आया क्या, एंगल जैसे जैसे इसे घुमाओगे वैसे वैसे वो चेंज हो जाएंगे, थीटा जैसे दिया थीटा के सामने। सवाल स्क्रीन पर दूसरा है ना 8.1 का क्वेश्चन आपके सामने, कि ये कह रहा है एक मैंने चित्र दिया बना करके सवाल में, और इस इमेज से इसको आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लियर। तो चलो इसमें देखने वाली बात कि एंगल दोनों साइड से चेंज किया हुआ है उसने। पहली बात ये एंगल है, इसमें देखो निकलेगा क्या आप समझ जाएंगे। आपसे सबसे पहले अगर दो साइड दिए राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, तो एक निकालनी पड़ेगी, बोर्ड पे ध्यान से देखना सब बच्चों। तो एक जब त्रिभुज में, अब हम जहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो लिखो सॉल्व, है ना, और यहाँ लिखो त्रिभुज कौन सा है ये PQR, और ये मैंने क्यू बीच में क्यों लिया, इस पे भी ध्यान से, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बना हुआ है क्यू बिंदु पर, तो क्यू को बीच में लेना है, ये निश्चित है, ऐसे करके नियम नंबर करते हैं मैथ में, ठीक है ना। फिर त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, क्लियर ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या मैं बार बार लिखूं क्या, कर्ण का वर्ग बराबर और ये सब है ना, लिख लो वैसे भी PR का स्क्वायर कर्ण हो गया, ठीक है। लंब कौन सा लेंगे, अगर ये वाला कर्ण है तो ये थीटा पे ऐसे कोई भी ले लेने से आधार और PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो PR का मान है 13 का स्क्वायर, चलो रूट क्यों आएगा, PQ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर पता ही नहीं है, तो QR का QR तो या क्वेश्चन मार्क कर दो वहां पर, ठीक है ना, जो भी अच्छा लगता है। इधर ले आओ इसको, इसका स्क्वायर कितना होगा 169, इसका स्क्वायर कितना होगा, इधर आगे माइनस, इक्वल टू क्या बचेगा QR का स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे इससे कितने बचेंगे, इसमें से 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 यानी QR, ये याद कर लिया। अब हमें थोड़ा सा सजग रहना है, दिमाग लगाना बच्चे को, क्या, तो वो इधर देखो,
उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड करो, निकालो, ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है आपको, tan p माइनस cot r। तो जो tan p का मान होगा वही cot r का होगा। क्यों? क्योंकि उसने अगर cot p कहता तो रिवर्स हो जाता, उल्टा हो जाता, लेकिन एंगल भी अपोजिट साइड का ले लिया है, वो तो वैसे ही व्युत्क्रम है, उल्टा होता है, tan का cot उल्टा होता है, और उसने एंगल भी उल्टा कर दिया तो वो वही पहुंच जाएगा। जैसे रखते हैं पहले, तो tan का मान कितना होता है, लंब बटे आधार, है ना। हाँ, तो लंब का मतलब इसमें अब देखो p कह रहा है, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, और आधार फिर बचा कौन सा है, ये आधार होगा, ठीक है, लग दिया। माइनस इसका उल्टा कर देंगे, आधार बटे कर्ण, लेकिन इसके लिए आधार कौन सा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। आर कह रहा है ना ये, तो आर के सामने वाली भुजा लंब होगी, और नीचे बचा हुआ आधार होगा, तो इसमें इसमें लंब बटे आधार हुआ, उसमें आधार बटे लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो क्या लंब बटे लिख दूं मैं, आधार बटे में लंब, ध्यान से 12/5 है, तो कितना बचेगा, 0। मैंने कहा वही माना जाएगा सेम टू सेम जो मानो, क्योंकि एंगल्स ने चेंज कर दिया उसी डायरेक्शन पर। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखो इसको।